नमस्कार मित्रों, आज हम लोग टीजीटी संस्कृत से संबंधित पाठ्यक्रम को जानेंगे और उसमें कौन कौन सी हम किताबें पढ़ें इस पर चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम में देखा जाएगा तो जो कादम्बरी है पहला, और उसके बाद शिवराज विजयम। ये शिवराज विजयम प्रथम निश्वासम को टीजीटी में संस्कृत में पढ़ना है। और अगर उसमें देखा जाए तो सबसे अच्छी पुस्तक हमको लगी डॉक्टर रमाशंकर मिश्र की। आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी जो टाइपिंग है वह भी बहुत स्पष्ट है, मोटे अक्षरों में लिखा गया है। इसमें व्याख्यात्मक टिप्पणी भी है, समास है, और टिप्पणी देख लीजिए जैसे जनयति है तो इसमें स्पष्ट लिखा है जन धा तूड़ी चिल्लट तिप। तो ये बहुत अच्छी पुस्तक है, इसको हमको पढ़नी चाहिए, रमाशंकर मिश्र की। और वो संपूर्ण में था, अगर हमको केवल प्रथम निश्वास ही पढ़ना है जो अपने पाठ्यक्रम में, तो ये बहुत पतली पुस्तक है। यह भी रमाशंकर मिश्र की है और ये अलग अलग निश्वास में है, तो इसको हम ले सकते हैं। इसके बाद सुगनासोपदेश, कादम्बरी का जो सुगनासोपदेश वही एक अंश हमको पढ़ना है, और यह तरड़ी झा की है पुस्तक, राम नारायण लाल अरुण कुमार। ये प्रकाशन देखिए, सुगनासोपदेश तरड़ी झा, व्याख्याता कौन है? तरड़ी झा, और प्रकाशक पुस्तक विक्रेता है राम नारायण लाल अरुण कुमार। ये बहुत अच्छी लिखी गई है। इसमें देखिए संस्कृत टीका, टिप्पणी, अनुवाद और भूमिका सब बहुत अच्छे से दी गई है। तो सुगनासोपदेश हम तरड़ी झा की ले सकते हैं। इसके बाद किरातार्जुनीयम के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र, अभिराज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र, इनकी पुस्तक बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी हमको ये लगी डॉक्टर राम सेवक दुबे जी की। ये अभिनव पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इलाहाबाद से है, और ये बहुत अच्छी लिखी गई। इसमें आप टिप्पणी, समास, संधि, कारक, जो कंपटीशन लायक पुस्तक है वो इससे हम तैयारी कर सकते हैं। तो किरातार्जुनीयम के लिए डॉक्टर राम सेवक दुबे की पुस्तक। और मेघदूतम, यह भी तरड़ी झा की ही है, और ये 2 पार्ट में है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, पतली पतली सी हैं। ये देखिए तरड़ी झा प्रणेता, और अंग्रेजी अनुवादक हैं श्री रामचंद्र शुक्ल, और यह भी क्या है? प्रकाशक राम नारायण लाल विजय कुमार। और इस पे देखेंगे 60 रुपये लिखा है, तो 2 हैं, और इस पे कुछ छूट भी देते हैं किताब वाले जो पुस्तक विक्रेता हैं। फिर मेघदूतम के लिए यह भी अच्छी पुस्तक है, डॉक्टर दयाशंकर शास्त्री, लेकिन हमको तरड़ी झा की पुस्तक बहुत अच्छी लगी, दयाशंकर शास्त्री। नीति शतकम, नीति शतकम के लिए भी हम भर्तृहरि जो कृत है, इसके लिए भी तरड़ी झा की पुस्तक ले सकते हैं, ये अच्छी पुस्तक है। देख रहे हैं, संपादक तरड़ी झा और वही प्रकाशक है राम नारायण लाल विजय कुमार। नीति शतकम डॉक्टर राजेश्वर मिश्र की भी पुस्तक अच्छी है, लेकिन अगर व्याख्यात्मक टिप्पणी सब इसमें भी है, लेकिन वो बहुत आसान भाषा में लिखी गई है, उसको पढ़ने से हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, तो हमको वो पुस्तक लेनी चाहिए। और यह भी नीति शतकम, ये अक्षयवट प्रकाशन से जो डॉक्टर राजेश्वर मिश्र की, यह भी बहुत अच्छी है। और अभिज्ञान शाकुंतलम के लिए डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी, इससे अच्छी पुस्तक हमको कोई लगी नहीं। अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत के लिए कपिल देव से अच्छी। देखिए इसके प्रणेता पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी आचार्य, यह भी राम नारायण लाल विजय कुमार प्रकाशक हैं, और ये संपूर्ण है। लेकिन हमको पढ़ना क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम में केवल चतुर्थ अंक पढ़ना है। उत्तर रामचरितम के लिए भी आप जो है कपिल देव द्विवेदी की पुस्तक ले सकते हैं, इसमें केवल हमको तृतीय अंक पढ़ना है। यह भी देखिए कपिल देव, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी आचार्य, राम नारायण लाल विजय कुमार, यह भी संपूर्ण पुस्तक है। लेकिन हमको पढ़ना क्या? हमारे टीजीटी के पाठ्यक्रम में मात्र तृतीय अंक ही है, और उसी को हमको पढ़ना है। और बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, व्याकरण में यही रखी गई है, और ये पुस्तक हमारे पास बहुत पुरानी, इसका कवर पेज नहीं है कि हम दिखा पाएँ। और संस्कृत साहित्य का इतिहास जानने के लिए जो अन्य लेखक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है ना ये किसकी रचना है, या अन्य लेखक जो हमारे पाठ्यक्रम से थोड़ा हटके रहता है, तो अलग रहता है, तो ये पुस्तक कपिल देव द्विवेदी की बहुत अच्छी है। इसमें बहुत ही कम शब्दों में कह सकते हैं बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। तो संस्कृत साहित्य का इतिहास होना चाहिए हम लोगों के पास,
यह भी कपिल देव द्विवेदी की ही पुस्तक है। देखिए, संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास। इसके बाद रचना अनुवाद कौमुदी भी डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की बहुत अच्छी पुस्तक है। अनुवाद के लिए हमें इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि टीजीटी के पाठ्यक्रम में पेपर में देखते हैं तो अनुवाद भी आता है, कभी कभी उसमें शुद्धि अशुद्धि में करके पूछ सकता है। ये पुस्तक बहुत अच्छी है, रचना अनुवाद कौमुदी डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी। शब्द रूप के लिए रूप चंद्रिका ले सकते हैं आप। इसमें शब्द और धातु रूपों का जो बृहद संग्रह दिया गया है, इसमें बहुत सारे शब्द रूप, धातु रूप, सर्वनाम रूप, इनके रूप दिए हुए हैं। भले ही अपने पाठ्यक्रम में बाबूराम सक्सेना हैं और उसमें भी सब कुछ है, शब्द रूप, धातु रूप, समास प्रत्यय सब है, संपूर्ण है उसमें, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको ले सकते हैं। तो ये रहे अपने पाठ्यक्रम। हाँ, ये देखिए, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका जो है वह बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका ये रखा गया है पाठ्यक्रम में। और यह भी इसके प्रकाशक राम नारायण लाल पुस्तक तथा पुस्तक विक्रेता इलाहाबाद, यह भी वहीं से है। तो इन सब किताबों को ज़रूर आप लोग पढ़िए टीजीटी पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में यही रखा गया है। कादम्बरी का मात्र सुगुणाशोपदेश पढ़ना है, शिवराज विजयम का प्रथम निश्वास पढ़ना है, किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग पढ़ना है, मेघदूतम संपूर्ण पढ़ना है और नीति शतकम भी संपूर्ण पढ़ना है, अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंग और उत्तर रामचरितम तृतीय अंग, और व्याकरण के लिए संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। ये हमारे पाठ्यक्रम में रखे गए सभी पुस्तकें हैं। और हम इसलिए वीडियो बनाएं कि बहुत क्या होता है कि कभी कभी जो लोग बाहर हैं, गांव में हैं, तो अच्छी पुस्तकें नहीं पाते हैं और उन जो इधर पुस्तकें मिलती हैं तो कुछ ना कुछ त्रुटियां होती हैं और बहुत सारी गलतियां। ये पुस्तकें हमको बहुत अच्छी लगी, तो प्लीज़ आप लोग अगर लेना चाहें तो ये ले सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद।